हालेलुया। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। सब भाई बहन को जय मसीह। आज हम प्रार्थना करेंगे और सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। आप लोग भी प्रार्थना करें क्योंकि प्रभु ने एक दर्शन दिया आज कि एक व्यक्ति को तो गोली मारी जाएगी, मतलब ऐसे व्यक्ति को गोली मारी जाएगी कि निर्दोष व्यक्ति को गोली मारी जाएगी और दोषी व्यक्ति को के चक्कर में, मतलब पुलिस वाले गोली मारेंगे एक निर्दोष व्यक्ति को। तो उसके लिए प्रार्थना करें क्योंकि प्रभु ऐसी बातें, ऐसी घटनाएं पहले से इसलिए दिखाता है ताकि हम उसके लिए प्रार्थना करें तो वो व्यक्ति बच जाएगा। और अभी हम लोगों ने प्रार्थना किया था कि एक व्यक्ति का लाश जो है गेहूं के खेत में मिलेगी। अभी तक तो ऐसा नहीं सामने देखने को कोई कहीं मिला है, क्योंकि हमने प्रार्थना किया था, लगता है वह टल गया। और ये इसके लिए भी प्रार्थना करेंगे ताकि टल जाए, क्योंकि प्रभु ने जो भी दर्शन मुझे दिखाया है, बहुत सी भविष्यवाणियाँ मेरे जीवन से किया है। मुझे दर्शन के अनुसार मुझे मिला, जो मैं बताया भी हूँ, भविष्यवाणियाँ भी किया हूँ और वो भविष्यवाणियाँ पूरी भी हुई हैं। तो बहुत सी भविष्यवाणियाँ ऐसी भी है जो कि नहीं पूरी होती, इसलिए नहीं पूरी होती कि परमेश्वर चाहता है कि वह टल जाए, और उसे टालने के लिए क्या करना है, प्रार्थना करना पड़ता है। जब प्रार्थना करेंगे तभी वो दुखद बातें टल जाती हैं। जैसे प्रभु यीशु मसीह भी प्रार्थना उस दिन कर रहा था जब उसे क्रूस पर चढ़ाया जाने वाला था। उसे पता था कि आज मेरा आखिरी रात है, अब जो दिन शुरू होगा, अब मैं जो है कि क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा उस दिन। तो उसके लिए परमेश्वर से वह प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, तू चाहे तो ये कटोरा मेरे सामने से टल जाए, फिर भी मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। तो परमेश्वर की मर्जी ही पूरी होती है। अगर परमेश्वर चाहे तो वो चीज़ टल सकती है। तो निर्दोष व्यक्ति का हत्या नहीं होना चाहिए, निर्दोष व्यक्ति को गोली नहीं लगनी चाहिए। इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आप लोग भी प्रार्थना करें। और प्रभु के वचन में लिखा है कि जब तू प्रार्थना करे तो पहले इस प्रकार प्रार्थना किया करे कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। खास करके जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, पर प्रभु ने यही सिखाया कि पहले इतना ये अपने मन में ये विश्वास रखो कि परमेश्वर ही पिता है। हर व्यक्ति का जन्म देने वाला परमेश्वर ही है। उसे प्रभु के वचन में लिखा है कि मैं अद्भुत रीति से अपने माँ के गर्भ में रचा गया। तो परमेश्वर ने हम सबको पहले रचा है। और कहाँ रचा है? हमारी माँ के गर्भ में परमेश्वर ने ही रचा। ये हमारा सौभाग्य है कि परमेश्वर ने ऐसा हमारे साथ किया। तो हमें चाहिए कि हम परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की स्तुति करें। ये नहीं है कि जैसे एक कहावत है कि हमारे माँ बाप ही हमारे भगवान हैं, हमारे ईश्वर हैं। तो ये बात ठीक है, हमें उन्हें भगवान ईश्वर मानना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने के वचन में लिखा है कि पृथ्वी के तुम ही ईश्वर हो। मनुष्य ही पृथ्वी का ईश्वर है। पूरी पृथ्वी का मालिक जो है परमेश्वर ने मनुष्य को ही बनाया है। लेकिन परमेश्वर मतलब हमारे माँ बाप का भी परमेश्वर जो है परमेश्वर है। यीशु मसीह हमारे माँ बाप का भी पिता है और उनके पिता का भी पिता है, फिर उनके पिता जो उनके भी पिता का पिता है। तो सबके पिता का वही, जब लास्ट तक जाएंगे, आदम जो है कि आदम जो है परमेश्वर से पैदा हुआ था और आदम के ही वंशज हम सब हैं। आदम से ही हमारी वंशावली चली आ रही है। तो भले ही जात बिरादरी बदल गई है, सब लोगों की अपने अपने मन से जो है सब जाति बना लिए हैं, लेकिन ये जात नहीं है। परमेश्वर सबका पिता है। तो आइए हम उसके लिए प्रार्थना करें। उसके पहले हम आपको बता दें कि यही जानना है कि हमें परमेश्वर को अपना पिता ही कहना है। परमेश्वर ने हमें हमारे प्राणों को मोल ले लिया है कि ताकि हम उसे हे पिता कह के पुकार सके, बुला सके। हम पाप करके परमेश्वर से दूर हुए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमने परमेश्वर से मेल मिलाप कर लिया है।
तो परमेश्वर से हम मेल मिलाप बनाए ही रखें, इसलिए हमें उससे दुआ करना है और हमारी दुआओं को वह सुनता ही है। क्योंकि जब हिजकिय्याह राजा का समय आ गया था कि वह मर जाए अब, तब यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर ने कहा कि जा हिजकिय्याह से बोल कि अब तेरा समय आ गया है कि अब तू मर जाएगा। तो हिजकिय्याह ने क्या किया कि पीछे मुँह करके दीवार की तरफ और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, मैं तेरी रीतियों को मानता आया, तेरे व्यवस्थाओं को मानता आया, जो तूने कहा वैसा अभी मेरा समय मरने का नहीं है, इतने जल्दी मेरे प्राण को न ले। तो वह यशायाह रास्ते में जा रहा था, रास्ते में ही था, वापस फिर परमेश्वर ने यशायाह से बोला कि जा उससे बोल कि तेरा उम्र 15 साल बढ़ा दिया गया। और फिर यशायाह वहीं से वापस फिर आया कि देख, परमेश्वर ने मुझे कहा है कि तूने अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन किया है, इसलिए परमेश्वर ने तेरे उम्र को बढ़ा दिया है। तो यहाँ पर परमेश्वर ने उसके उम्र को बढ़ा दिया। तो यहाँ पर उम्र बढ़ाने की बात नहीं है, यहाँ पर दुर्घटना होगी, दुर्घटना के बारे में प्रभु दर्शन दिया है। तो दुर्घटनाओं को टालने का भी सामर्थ्य परमेश्वर रखता है। तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ उसके लिए संभव है। तो उसके लिए अगर हम प्रार्थना करें, क्योंकि किसके साथ ये दुर्घटना घटेगी उसको भी नहीं पता है। और परमेश्वर ने मुझे बताया, दर्शन दिया, तो उसका नाम भी मुझे नहीं पता किसके साथ ये दुर्घटना घटेगी। लेकिन जो भी है उसका जो है कि करीबी होगा हमारे, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उसके लिए दुआ करें। तो हम उसके लिए दुआ करेंगे, आप लोग भी दुआ करें और देश के लिए भी दुआ करेंगे, हमारे देश में उन्नति हो, देश में शांति फैले। धन्यवाद इस बात के लिए दें कि हमारे देश में कोई लड़ाई झगड़ा झंझट ऐसा नहीं चल रहा है, सिर्फ प्रभु के लोगों के ऊपर सताव बढ़ रहा है। तो प्रभु ने ऐसा तो पहले से ही कहा कि ऐसा सताव बढ़ेगा, लेकिन ये जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, जैसे रूस और यूक्रेन का लड़ाई चल रहा है और अजरबैजान का लड़ाई हुआ, और इधर इसराइल और क्या कहते हैं उसको, इसराइल और फ़िलिस्तीनियों का जो लड़ाई हुआ था, उस लड़ाई अभी देख चुके हैं आप लोग। तो यूक्रेन और रूस का लड़ाई देख ही रहे, लेकिन हमारे देश को परमेश्वर ने बचा रखा है, इसके लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए। तो आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। जीवित अनुकारी परम पवित्र परमेश्वर, सनातन परमेश्वर, अनादि और अंधकार के परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने मेरे देश को बचा के रखा है, हमारे देश में शांति व्यवस्था रखी है, शांति रखा है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु राजा। और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो व्यक्ति को गोली मारी जाने वाली है पुलिस के द्वारा, निर्दोष व्यक्ति को, तो निर्दोष व्यक्ति को गोली ना मारी जाए, उसे प्रभु आप बचा ले, आप इस कटोरे को टाल दे पिता, क्योंकि आपके लिए तो सब कुछ संभव है और ये टल जाए। यीशु मसीह के पवित्र नाम से दुआ को मांगते हैं पिता परमेश्वर, मेरे देश में शांति व्यवस्था बनी रहे और प्रभु ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मनों को फिराने का प्रभु अनुग्रह प्रदान करें, ताकि लोग अपना मन फिराए और तेरे पास आए और तुझे अपने जीवन का प्रभु स्वीकार करे यीशु राजा, और जीवन को प्राप्त कर सके। क्योंकि जीवन सिर्फ प्रभु यीशु तेरे ही पास है, तेरे सिवा और कहीं जीवन नहीं है। जीवन देने के लिए हम धन्यवाद देते हैं यीशु राजा, तूने हमें चुना ताकि तेरे पास आए और तुझे अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करें और अनंत जीवन को पा सके। प्रभु जो भटके हुए हैं, भटके हुए लोगों को भी तू बुला और पुकार, और प्रभु उनके मनों को तू तैयार कर खुदावन, ताकि तुझे अपने जीवन का प्रभु स्वीकार करे और जीवन को प्राप्त कर सके यीशु राजा। हालेलुया, हालेलुया। ओ सनातन परमेश्वर, तेरी महिमा करता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ, तेरी प्रशंसा करता हूँ। तू ही आदर और महिमा के योग्य है, तू ही बड़ाई और
प्रशंसा के योग्य है, तेरे सिवा हमारा कोई ईश्वर नहीं है। तू ही मेरे जीवन का प्रभु है, मेरा उद्धार करता है, मुक्तिदाता, जीवन दाता है यीशु राजा। हम तुझे अपने जीवन का प्रभु स्वीकार करते हैं। आप भी हमारी भक्ति को, प्रार्थना को स्वीकार करें और हमारी प्रार्थना का उत्तर जल्द से जल्द दें। पिता, जो वो भाई बहन बीमारियों से, गरीबियों से झेल रहे हैं, पिता परमेश्वर उन्हें हर बीमारी से मुक्त कर। जो भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनकी प्रार्थना आप सुने पिता परमेश्वर। वो मेरे साथ प्रार्थना करें और प्रभु उनकी प्रार्थना आप सुने और उन्हें गरीबीपन से और बीमारी से आप स्वयं छुटकारा दें। और प्रभु, बुद्धि तो तेरे हाथ की कारीगरी है। जो भाई बहन पढ़ाई लिखाई में अभी व्यस्त हैं, उन्हें बुद्धि दे खुदावन, ताकि अच्छे मार्क लाएं और अच्छे मार्क से पास हों। यीशु मसीह के पवित्र नाम से दुआ को मांगते हैं पिता, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल ओनली जीसस सच्चा जीवन जल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के घंटे को भी दबा लें। जय मसीह की।